नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हमारे हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम योगशाला में चर्चा करेंगे हमारे भोजन के बारे में। हमारा भोजन कैसा हो, हमारा भोजन कब हो, हमारा भोजन कितना हो, हमारा भोजन कैसे हो, ये सारी जानकारी आपके बीच में साझा करने की कोशिश करेंगे। वैसे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने आहार के बारे में बताया है, भोजन के बारे में बताया है कि सात्विक भोजन कौन सा होता है, राजसिक भोजन कौन सा होता है और तामसिक भोजन कौन सा होता है। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हम हमेशा कहते हैं कि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हम खाएंगे वैसा ही हमारे कर्म बनेंगे। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संबंध स्थान है, क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए भोजन की बहुत ज़रूरत है। हमने आपको एक बार बताया था, हमारे जो पंचकोश हैं उसमें जो अन्नमय कोश हैं, अन्नमय कोश का निर्माण होता है, उसका विकास होता है अन्न के आधार पर। एक हमने पंचकोशों की जानकारी एक वीडियो में दी, अगर जिन्होंने नहीं देखा तो वो देख सकते हैं। तो उसका बहुत महत्व है। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और स्वस्थ रहने के लिए संतुलित, पौष्टिक और उचित मात्रा में भोजन करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ व्यक्ति आखिर कौन होता है, इसकी परिभाषा देते हुए महर्षि सुश्रुत ने कहा है कि समदोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक क्रिय प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय मनः स्वस्थम इत्यमि धीयते। यानी स्वस्थ व्यक्ति जो वो है जिसके त्रिदोष सम हो, समदोष सम अग्निश्च, जिसके भीतर की अग्नि सम हो और जिसकी जो सप्त धातु है वो भी बैलेंस हो, जिसका मल क्रिया का निर्वाह ठीक से हो। और वो सब निर्भर करता है हमारे भोजन के ऊपर, क्योंकि जैसा हम अन्न खाएंगे उससे हमारे भीतर रस बनेगा, उसी से रक्त बनेगा, उसी से अस्थि, मांस, मज्जा, उस शुक्र और वीर्य बनेंगे, सारे उसी से बनेंगे। तो भोजन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक बार चरक ने अपने ऋषि से पूछा था, तो उन्होंने बताया कि भोजन कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सरल जवाब दिया था कि हमारा भोजन हितभुक हो, हमारा भोजन ऋतभुक हो, हमारा भोजन मितभुक हो। अब बात करते हैं हितभुक क्या है। जैसे अपना आयुर्वेद के अनुसार हम मानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर जो त्रिदोष होते हैं उसके अनुरूप उसकी प्रकृति होती है। हमारे यहाँ भीतर वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष हमारे शरीर में होते हैं और वो दोनों जरूरी हैं। अगर क्योंकि शरीर में अगर वायु नहीं है, वात नहीं है, तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। तो वात, पित्त और कफ ये होना जरूरी है। लेकिन अगर ये संतुलित मात्रा में है, बैलेंस्ड है, तो व्यक्ति निरोगी रहेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक दोष भी बढ़ जाता है तो दूसरे दो दोष कम हो जाते हैं। मान लीजिए किसी की वात प्रकृति बढ़ गई, वायु दोष बढ़ गया, वायु विकार बढ़ गया, तो पित्त और कफ कम हो जाएगा। अगर किसी का पित्त बढ़ गया है तो वायु और कफ कम हो जाएंगे। तो ये त्रिदोष रहते हैं और त्रिदोष सम होने चाहिए। तो हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी की वायु प्रकृति होती है, किसी की पित्त प्रकृति होती है और किसी की कफ प्रकृति होती है। तो हमारा भोजन हमारी प्रकृति के अनुरूप हो, हमारे दोषों के अनुरूप हो। अगर किसी को वायु विकार है तो वो भोजन न करें जिससे वायु की मात्रा बढ़े, शरीर में वायु विकार बढ़े। तो ऐसा भोजन को जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए, जहाँ तक हो उससे बचना चाहिए या कम करना चाहिए। जैसे चावल है, चने हैं, छोले हैं, राजमा है, जिनसे वायु विकार बढ़ते हैं वो भोजन हमें कम करना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर किसी की पित्त प्रकृति है तो वो भोजन ना करें जिससे पित्त की मात्रा बढ़ती हो। पित्त यानी जिससे मसाले तले गले ज़्यादा तेज मसाले मिर्च का उपयोग ना करें, तो पित्त की मात्रा ना बढ़े, ऐसा भोजन करें। अगर किसी की कफ प्रकृति है तो वो भोजन ऐसा ना करें जिससे कफ की मात्रा बढ़े। बहुत सी बार रात्रि के समय हम दही या छाछ खाते हैं तो कई बार उससे कफ की मात्रा बढ़ जाती है। तो भोजन ऐसा हो जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हो। तो सबसे पहली बात रही, हम अपनी प्रकृति को जानें, हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को समझें और फिर उसके अनुकूल हम अपने भोजन को तय करें। जो भोजन करें, दूसरी बात आती है हमारा भोजन मित भूख हो। मित यानी कम, अल्प, मित का मतलब कम, मित व्यतय कैसे मत कम मात्रा में करें, उचित मात्रा में करें। कम का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ भोजन को छोड़ देना है, भोजन हमें उचित मात्रा में करना चाहिए। हमारे जो आमाशय के अंदर जो जाकर भोजन इकट्ठा होता है उसमें अगर आधा भाग अन्न का हो, चतुर्थांश भाग उसका पेय पदार्थों के लिए हो और फिर जो 1/4 बचता है यानी चतुर्थांश जो बचता है वो वायु के लिए हो, ताकि जब अन्न पचे और पचने के बाद में जो वायु बने उसके लिए हमारे पेट के अंदर जगह हो। कई बार होता है हम भोजन जरूरत से ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं, उसके कारण हमें बाद में समस्या आती है। तो भोजन उचित मात्रा में हो, यानी मित भूख हो, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम हो, ताकि भोजन को पचने के लिए भी हमारे पेट में जगह बचे। तीसरी बात है भोजन ऋतमुख हो। ऋतमुख का मतलब क्या हो गया, ऋतु के अनुकूल हो। देखिए आपने देखा होगा आसपास में जितने भी पशु पक्षी हैं या जानवर हैं वो कितने
निरोगी रहते हैं, उनको शायद कम बीमारी होती है मनुष्यों की अपेक्षा। ना उनको कभी लगता है कि डायबिटीज़ है, ना कभी लगता है कि उनको शुगर है, ना कभी लगता है बीपी है, ना कोई और बीमारी होती है। आखिर क्यों? क्योंकि उनका खान-पान बहुत प्रकृति के अनुकूल होता है। जिस मौसम में जो मिलता है वो उनको खाने को मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर हम भी अपने जीवन में ऋतुभुक भोजन करें, जिस मौसम में जो चीज़ उपलब्ध होती है प्रकृति के द्वारा, वैसे तो हम कोल्ड स्टोरेज के द्वारा कुछ भी खाते हैं, लेकिन प्रकृति जो पैदा करती है, उस प्रकृति के अनुकूल हम भोजन करें, तो हम ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। तो भोजन मौसम के अनुकूल भोजन होना चाहिए। जैसे गर्मी है तो गर्मी के अनुकूल भोजन हो, सर्दी है तो सर्दी के अनुकूल भोजन हो, वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु के अनुकूल भोजन हो, तो हम ज़्यादा स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। तो तीसरी बात हो गई हमारा भोजन ऋतुभुक हो। दोस्तों भोजन जैसे लेते हैं तो भोजन की थाली में पूरा पौष्टिक तत्व हो, यानी उसमें विटामिन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, हमारा भोजन का संयोजन ऐसा हो कि उसमें सारी पौष्टिक तत्व हो और हमारी प्रकृति के अनुकूल हो और सारे स्वाद वाले हों। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं 56 भोग, तो उसमें हर स्वाद का भोग लगाया जाता है। तो हम भी जो भोजन लें, हमारे भोजन में तीखे पदार्थ भी हो, कड़वे भी हो, कसेले भी हो, नमकीन भी हो और मीठे भी हो, यानी हर स्वाद वाला भोजन हमें करना चाहिए। तो भोजन कब करना चाहिए? ऋतु के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल और फिर हर स्वाद वाला होना चाहिए। बात आती है इसके बाद में भोजन का समय कब होना चाहिए? भोजन आजकल क्या होता है, हम बहुत देर तक काम करते हैं या देर तक जगते हैं और बहुत लेट रात्रि तक में खाना खाने की आदत है। लेकिन अगर हम दिनचर्या को ठीक से करें, जैसे गीता में एक श्लोक आता है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चैष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। यानी युक्त आहार विहार, अगर हम आहार विहार पर ध्यान दें ठीक से, तो अगर हमारा भोजन सही समय पर हो, सही मात्रा में हो, सही प्रकृति के अनुसार हो, तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि हमारा जैसा मन अन्न होगा वैसा हमारा मन होगा, जैसा हमारा मन होगा वैसा हमारा कर्म होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम भोजन सही समय पर करें। सही समय क्या हो सकता है? जैसे 11 से 12 के बीच का समय अगर हम समझें भोजन के लिए, तो वो उत्तम समय कहा जा सकता है। इसी तरह से 12 से 1 के बीच का समय ये कहें कि गुणवत्ता के हिसाब से या उचित मात्रा के हिसाब से, तो वो मध्यम समय कहा जा सकता है। और 1 बजे के बाद में जब हम भोजन करते हैं दोपहर का भोजन, तो वो निम्न कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह से रात्रि का भोजन भी अगर हम 7 या बहुत सी बार हम सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना बेहतर माना जाता है, लेकिन हमारी दिनचर्या, कार्यशैली ऐसी है कि ये संभव नहीं हो पाता है। तो रात्रि को अगर 7 से 8 बजे के बीच में भोजन किया जाए, तो वो उत्तम कहा जा सकता है। और 8 से 9 के बीच में 7 से 8 के बीच में जो किया जाता है वो उत्तम है। 8 से 9 के बीच में वो मध्यम और 9 बजे के बाद में जो भोजन करते हैं, विलंब से करते हैं, तो वो निम्न माना जाता है। क्योंकि 9 बजे बाद में जब आप भोजन करेंगे तो फिर सोने का समय हो जाएगा। तो अगर भोजन करने के बाद पचने के लिए भी भोजन को समय देना, क्योंकि खाना खाते ही तुरंत सो जाने से भी शरीर में रोग आते हैं। तो हमें खाना खाते ही सोना नहीं है, बल्कि उसके लिए सोने के करीब 2 या 3 घंटे पहले भोजन करें तो बेहतर होता है। प्रातःकाल उठ के हमें उषापान करना चाहिए। आयुर्वेद में जैसा कहा गया है कि उठ के हम पानी पिएँ, उषापान करें या गुनगुना पानी पी सकते हैं उठ के, प्रातःकाल उठने के बाद। और उसके बाद में जो प्रातः का नाश्ता लें उसमें हम जूस, फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। और भोजन का जैसा मैंने बताया, भोजन जो लेते हैं अपन प्रकृति के अनुसार चयन करें। भोजन शांत जगह पर करना चाहिए, शांत वातावरण में करना चाहिए। बहुत सी बार हम खाना खाते हैं तो टीवी देखते हुए भोजन करते हैं, मोबाइल देखते हुए भोजन करते हैं और कुछ करते हुए भोजन करते हैं, तब आपको पता ही नहीं पड़ता कि आपने भोजन कितना और कब कर लिया, पता ही नहीं पड़ता। तो जहाँ तक संभव हो एक शांत माहौल में भोजन करना चाहिए। उससे हम उचित मात्रा में भोजन करेंगे और जितनी ज़रूरत होगी उसी के अनुकूल करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि भोजन को चबा-चबा कर करना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसा भी कहा जाता है कि खाने को यानी अन्न को पीजिए और पानी को खाइए। यानी कि हमारे मुँह में जैसे 32 दाँत होते हैं, तो कम से कम भोजन को हम 20 से 32 बार उसको चबाएँ, अन्न के ग्रास को, ताकि वो उसमें से अच्छी तरह से वो घुल जाए, तरल बन जाए। क्योंकि अगर हम ठीक से भोजन को चबाएँगे नहीं और जल्दी-जल्दी भोजन करेंगे, तो जो दाँतों का काम है वो आँतों को करना पड़ेगा और उसके कारण फिर हमारे भीतर कॉन्स्टिपेशन या और कोई समस्या होगी। तो बेहतर है कि हम भोजन को ठीक से चबा कर करें, शांत वातावरण में करें। भोजन प्रारंभ करने के पहले ऐसा माना जाता है कि प्रायः 3 आचमन जल का ज़रूर करें या 1 आध घूँट पानी पी लें भोजन प्रारंभ करने के पहले। और भोजन के बीच में जहाँ तक संभव हो पानी ना पिएँ। जहाँ तक संभव, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पीना है। अगर भोजन की प्रकृति या आपको लगता है कि पानी पीना है तो कुछ घूँट पानी पी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव हो भोजन के बीच में पानी ना पिएँ। या भोजन एकदम रूखा है तो पिया जा सकता है। और भोजनोपरांत भोजन के बाद में कम से कम आधे घंटे बाद पानी का सेवन करें। कई बार हमारी आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद में 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, जिससे हमारे पेट की जो जठराग्नि है वो ठीक से प्रदीप्त नहीं हो पाती और भोजन ठीक से नहीं पच पाता, जिससे बाकी वायु विकार बढ़ते हैं
और बाकी समस्या आती है, तो भोजन करने के कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जाता है। और ये भी माना जाता है कि प्रातः जैसे हमने जूस या आदि सेवन करते हैं, दोपहर के भोजन में हमें छाछ का पीना चाहिए और शाम के समय भोजन के बाद सोते समय दूध का सेवन करना भी बेहतर माना जाता है। तो प्रातःकाल उठ के उषापान, दोपहर के भोजन में छाछ का और रात्रि के में दुग्धपान करना स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, ये हमने जानने की कोशिश करी। हमारा भोजन कब होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो बैठ के भोजन करें, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा है बैठ के, क्योंकि आजकल डाइनिंग टेबल की संस्कृति के कारण हमारी प्रकृति भी वैसी बन गई है, लेकिन अगर संभव हो तो ज़मीन पर बैठकर भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे प्राचीन समय में ऋषि मुनियों ने जब भी भोजन करते थे, पहले भोजन मंत्र पढ़ा जाता था और एक शांत वातावरण में, बिल्कुल शांत माहौल में भोजन करते थे। लेकिन आज हम शोरगुल के बीच में, हमारी दिनचर्या ऐसी बन गई है, तो हम कोशिश करें कि भोजन शांत माहौल में हो, उचित मात्रा में हो, हमारी प्रकृति के अनुकूल हो, ऋतु के अनुकूल हो और मितभुक हो हमारा भोजन। दोस्तों, ये भोजन के बारे में एक छोटी सी जानकारी देने की भी कोशिश करी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा अन्न ही हमारा मन का निर्माण करता है और हमारे मन से ही विचारों का निर्माण होता है और विचारों से ही हमारे कर्म का निर्माण होता है। तो भोजन का हमारे शरीर में बहुत महत्व है, उसी से हमारे कर्म तय होते हैं, उसी से हमारा विचार तय होता है। तो जैसा हम भोजन करेंगे, जैसा हम अन्न खाएंगे, वैसा हमारा मन बनेगा। तो आइए हम उचित मात्रा में प्रकृति के अनुकूल अच्छा भोजन करें, स्वयं भी स्वस्थ रहें और जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो परिवार में खुशहाली अपने आप आएगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही से सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।